आज एक और वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को मैं जर्मनी से शूट कर रहा हूँ और इसमें मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि अब से कई पीढ़ियों पहले तक हमारे देश में जिस तरह से सादगी से गाँवों में और शहरों में लोग रहते थे और मशीनी युग था नहीं, तो सारी चीजें जो भी इंसान को अपने यूज के लिए जो भी चाहिए होता था, तो उसके लिए जो है विभिन्न तरह की चीजों को बनाने के लिए लोग बाग काम करते थे। जैसे कि लकड़ी के काम के लिए बढ़ई होते थे, लोहे के काम के लिए लोहार होते थे, इसी तरह से जूते के काम के लिए मोची होता था और कपड़े की बुनाई के लिए जुलाहे होते थे। तो ये इस तरह के जो थे ये हमारे देश में तो थे ही, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह की ही चीजें हमारे देश से मिलती जुलती जर्मनी में भी थी कुछ पीढ़ियों पहले। और वो किस तरह की थी, उनकी किस तरह की दुकानें थी, किस तरह का उनका कौन कौन से औजार उनके पास मिलते थे, क्या क्या चीजें उसमें थी। यहाँ तक भी दिखाऊंगा कि तार हुआ करते थे पहले। अब ये मोबाइल और टेलीफोन तो बाद में आए हैं, पहले तार व्यवस्था थी। एक जगह से सूचना दूसरी जगह भेजने के लिए तार का प्रयोग किया जाता था। तो ये हमारे देश में भी था और जर्मनी में भी था। मैं आपको इसकी मशीन भी दिखाऊंगा जर्मन जो यूज करते थे। टेलीफोन कितनी तरह के थे, पहले किस तरह के आए, बाद में किस तरह के बदले, वो भी दिखाऊंगा। टीवी पहले कैसे थे, बाद में कैसे आए। आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी एक समय ऐसा आया जब हिंदुस्तान उतनी तरक्की तेजी से नहीं कर पाया जितनी इस पुराने माहौल से निकलने के लिए जर्मनी ने प्रयास किए, और वो हमसे पहले इन सब चीजों में आगे चला गया। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर के कीपैड, किस तरह का कंप्यूटर होता था उस टाइम, किस तरह के कीपैड होते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने जमाने में जर्मनी में भी होती थी और हमारे यहाँ भी थी। तो को देखने के बाद में आपको ये लगेगा कि हमारे यहाँ जो उस टाइम पे था वो और जर्मनी में बिल्कुल एक जैसा था। लेकिन अब आप ये देखिए कि सन 42 में के लगभग ये हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध, और 45 के लगभग तो संपूर्ण मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है समाप्त हो गया था। और इसी समाप्त हो गया था, जर्मनी को उसमें काफी नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा तरक्की की और वो पुरानी व्यवस्थाएं समाप्त हो करके नए युग में प्रवेश कर गया वो, और बहुत तेजी से विकास किया, मशीन युग में पहुंच गया। तो जो पुरानी चीजें थी, जो हाथ के कारीगर थे, वो सब चीजें खत्म हो गई। हमारे यहाँ आज भी कहीं कहीं पर देखने को मिलती हैं। हम लोग सन 47 में एक पावर ट्रांसफर हुई थी। हमारे राजनीतिक लोग बोलते हैं कि आज़ादी मिली थी। आज़ादी नहीं बल्कि पावर का ट्रांसफर हुआ था, यानी कि अंग्रेजों ने अपनी पावर जो है वो हिंदुस्तानियों को सौंपी थी। इसका मतलब ये है। तो 47 और 45 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2-3 साल का ही अंतर है। लेकिन लगभग समानांतर होने के बाद भी इस वीडियो में, तो अब शुरू करता हूं मैं वो चीजें आपके सामने रखने की जिनका मैंने अभी आपको इनके बारे में बताया है। अब देखिए आप ये वीडियो।
ये सब कुछ आप देख चुके। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि ये पसंद आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनकी जानकारी बढ़े, उनकी नॉलेज बढ़े, वो और कुछ सीखने को मिलेगा उन लोगों को जो है। और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप पुराने मेरे वीडियोस नहीं देख पाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक कंट्री के कुछ वीडियोस और कुछ फोटोज जो हैं वो डाले थे। वो वीडियो भी अभी मेरी टाइमलाइन में मौजूद है। मैं आशा करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है एक्सप्रेस साधना भारत। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब जय भारत, वंदे मातरम।